ये कहानी 4 दोस्तों की है, अर्जुन, प्रिया, राहुल और नेहा, जो शहर की भागदौड़ से दूर जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। यह अमावस्या की रात थी, जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता और अंधेरा घना होता है। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक जगह चुनी, जहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी। शाम को उन्होंने अलाव जलाया, गिटार बजाया और खूब हंसे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। लगभग आधी रात को जब अर्जुन गिटार बजाना बंद करके आग को देख रहा था, तभी नेहा ने धीरे से फुसफुसाया, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। सबने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। राहुल ने मजाक उड़ाया, अरे नेहा, ये जंगल है, यहाँ तुम्हें खरगोश या उल्लू ही देखेंगे। मगर तभी आग की धीमी होती रोशनी में अर्जुन ने देखा, पेड़ों के बीच थोड़ी दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। वो एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत थी, जिसके बाल इतने लंबे थे कि उसका चेहरा ढका हुआ था। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति। अर्जुन की आवाज उसके गले में अटक गई। उसने घबराकर अपनी टॉर्च उठाए और उस आकृति की ओर रोशनी डाली। जैसे ही तेज रोशनी उस पर पड़ी, वह आकृति तेजी से पीछे हटी और घने अंधेरे में गायब हो गई। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। प्रिया ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और कार की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, उन्हें अपने पीछे घुंघरू की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कभी दूर तो कभी पास आती, जैसे कोई उनके आसपास नाच रहा हो। जब वे कार के पास पहुंचे और अर्जुन ने चाबी घुमाई, तो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी पल उन्हें कार के शीशे पर एक लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून का निशान दिखा। निशान देखकर वे सन्न रह गए। तभी गाड़ी की छत पर जोर से कोई कूदा। राहुल ने हिम्मत करके ऊपर देखा और जोर से चीख पड़ा। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब कार की छत पर बैठी थी और उसके चेहरे से झांकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। उसने एक भयानक धीमी आवाज में कहा, तुम सब यहीं रहोगे। चारों दोस्तों ने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब कोई आवाज नहीं आई, तो अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। औरत जा चुकी थी। कार की छत पर कोई नहीं था। डरते डरते अर्जुन ने फिर से चाबी घुमाई और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए कार को दौड़ाया और उस जंगल से बाहर निकल गए। उन्होंने कभी दोबारा उस जंगल की ओर मुड़कर नहीं देखा और हमेशा के लिए जंगल में कैंपिंग करना छोड़ दिया। रात का गहरा सन्नाटा था। पुरानी टूटी हुई इमारत, जो कभी एक बालवाड़ी किंडरगार्टन हुआ करती थी, अब बस खौफ का बसेरा थी। दीवारों पर दरारें थी और छत पर एक अकेला बल्ब धीमी बैंगनी रोशनी फेंक रहा था, जैसे खुद अंधेरे से डर रहा हो। खिड़की के टूटे हुए शीशे से चांद की फीकी किरणें कमरे में फैल रही थीं। उस कमरे में जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब 7 नन्ही परछाइयां मौजूद थीं। वे सब सफेद पतले कफन में लिपटी हुई थीं और उनकी आंखें खाली थीं। ये उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए बच्चों की आत्माएं थीं, जिनकी आखिरी सांसें इसी कमरे में अटकी हुई थीं। उनमें से कुछ बच्चे फर्श पर बिखरे खिलौनों के बीच बैठे थे, जैसे वे अभी भी खेल रहे हों, और कुछ हवा में तैरते हुए से दिख रहे थे। उनकी मुंह खुली थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस एक मूक चीख, अ साइलेंट स्क्रीम। दीवार पर अजीबोगरीब अक्षर लिखे थे, ACBLUELQFRDUEE, जो शायद अधूरे नाम थे, जो बच्चे कभी लिख नहीं पाए। अचानक सबसे आगे बैठी हुई बच्ची ने अपना सिर उठाया। उसकी निगाहें कमरे के कोने में रखे खाली पालने एम्प्टी क्रिप पर टिकी। बाकी 6 आत्माएं भी धीरे धीरे पालने की ओर घूरने लगी। पालना खाली था, फिर भी कमरे में ठंड बहुत बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे 8वां बच्चा भी वहां आ गया है, जिसकी आत्मा अब भी अपने बिस्तर की तलाश कर रही है। बाहर हवा का एक झोंका आया और खिड़की के फटे पर्दे हिल गए। परछाइयों का सामूहिक फुसफुसाहट, कलेक्टिव विस्पर सुनाई दिया, जो किसी लोरी ललबाई जैसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी जैसा था। यदि कोई गलती से भी इस परित्यक्त बालवाड़ी में प्रवेश करता, तो इन 7 बच्चों की आत्माएं उसे कभी वापस नहीं जाने देती और उसे उस 8वें बच्चे की जगह लेने के लिए मजबूर कर देती। कमरे में खिलौनों की धीमी खड़खड़ाहट, फेंट रैटलिंग ऑफ टॉयज के साथ सन्नाटा वापस छा गया, ये सबूत देते हुए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये कहानी है मीरा की, जो एक शांत, रहस्यमय और टूटी फूटी सी पुरानी हवेली में रहने आई थी। ये हवेली शहर से दूर घने जंगलों के बीच थी और लोग कहते थे कि यह शापित है। मीरा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे सस्ते किराए पर घर चाहिए था। पहले दिन सब सामान्य था, पर रात होते ही माहौल बदल गया। मीरा अपने कमरे में थी, तभी उसे सीढ़ी
आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह महज हवा का झोंका होगा, पर आवाज तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज पत्थरों पर रगड़ी जा रही हो। अगली रात जब मीरा सो रही थी, उसे अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर उसमें एक भयानक दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। मीरा ने डर के मारे आंखें नहीं खोली। तीसरी रात भयानक घटना हुई। मीरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उसके सामने हवा में एक छाया बन गई। यह एक दुखद चेहरा था जिसकी आंखें लाल थी, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा है। छाया का हाथ मीरा की ओर बढ़ा। मीरा डर के मारे चीख उठी और सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गई। उसके घुटनों से खून बहने लगा, तस्वीर के निचले हिस्से जैसा। जब वह उठी तो उसने देखा कि उस छाया के पीछे अंधेरे में और भी कई भूतों की आकृतियां हैं, दीवारों से निकलते हुए, रेलिंग के ऊपर से झांकते हुए। ये सभी दुष्ट आत्माएं थीं जो उस हवेली में कैद थीं, और अब उन्हें एक नया शिकार मिल गया था। मीरा जान गई कि यह सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत है। उसने हिम्मत की और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर भागी। पीछे से भूतों की डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे वे उसका मजाक उड़ा रहे हों। मीरा किसी तरह उस हवेली से भाग निकली, पर उस रात का डर और भूतों की लाल आंखें उसकी आत्मा में हमेशा के लिए समा गए। उसने फिर कभी मुड़कर उस प्रेतवादित हवेली को नहीं देखा। आरव को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। एक दिन कबाड़ी की दुकान पर उसे एक अजीबोगरीब पुराना शीशा मिला। ये शीशा बड़ा और किनारों पर काले रंग के नक्काशीदार लकड़ी के फ्रेम वाला था। दुकानदार ने कहा कि इसे जल्दी बेच दो, यह मनहूस है, पर आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे खरीद लिया। आरव ने वह शीशा अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दिया। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसकी परछाई एक सेकंड देर से हिलती है। उसने सोचा कि यह महज आंखों का धोखा होगा। एक रात आरव बिस्तर पर लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। कमरे में अंधेरा था। अचानक उसकी नजर शीशे पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी परछाई, जो कि बिस्तर पर लेटी होनी चाहिए, वो खड़ी हुई है और मुस्कुरा रही है। यह मुस्कान भयानक और विभत्स थी। आरव डर से कांप गया। उसने तुरंत उठकर लाइट जलाई। लाइट जलते ही शीशे में सब सामान्य हो गया। उसकी परछाई बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने खुद को समझाया कि यह थकान के कारण हो रहा है। अगले दिन उसने शीशे को ढक दिया। कल रात में उसे शीशे के पीछे से खरोंचने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आवाजें इतनी तेज थी कि आरव को लगा कि शीशा टूट जाएगा। अगली सुबह आरव ने हिम्मत करके शीशे पर से कपड़ा हटाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। शीशे में उसकी परछाई, जो कि हमेशा उसकी नकल करती थी, अब उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके होंठों पर वही भयानक क्रूर मुस्कान थी। तभी परछाई ने हाथ उठाया और शीशे पर खटखटाया। आरव ने महसूस किया कि यह सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जिसे किसी ने उस शीशे में कैद कर दिया था। अब वह आरव को अपनी जगह लेने के लिए बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आरव ने तुरंत हथौड़ा लिया और उस शीशे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शीशे के टूटने के साथ ही एक ठंडी चीख कमरे में गूंज उठी और हवा में गंधक की बदबू फैल गई। आरव ने बचे हुए टुकड़ों को एक बोरी में भरा और उन्हें दूर जंगल में फेंक दिया। पर वह आज भी डरता है कि कहीं उस भयानक परछाई का कोई टुकड़ा उसके घर में न छूट गया हो, जो किसी और शीशे के रास्ते फिर से बाहर आ जाए।